गुड मॉर्निंग किड्स। मॉर्निंग सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज का जो डेट है उस डेट के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। आज का डेट क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? वेरी गुड। टुडेज डेट इज 13th of December 2000। बट आज का जो डेट है, इसी डेट को, इसी तारीख को हमारे कंट्री, हमारे देश के संविधान के मंदिर कहने वाली जगह, जहाँ से हमारे देश की हर एक लोगों के बारे में सोचा जाता है, उसके अच्छाई के लिए, वो देश हमारा कैसे शांतिपूर्ण ढंग से चले और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जगह पे हमारे देश में कुछ पापियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा अटैक किया जाता है। कब अटैक किया जाता है? वो डेट होती है जो आज की डेट है, और यही मंथ भी होता है। और वो जो ईयर होती है, वो ईयर कौन सा होता है? 2001 13th of December 2001 को हमारे कंट्री के, हमारे देश के पार्लियामेंट हाउस पे अटैक होता है। हमारे कंट्री के, हमारे देश के पार्लियामेंट हाउस पे क्या होता है? अटैक होता है। क्या होता है? अटैक होता है। उस अटैक में 9 लोगों की जान चली जाती है। 9 लोग अपनी जीवन को इस देश के लिए बलिदान कर देते हैं, जिसमें से एक महिला भी होती है, जिसमें से क्या होती है? महिला भी होती है, जिसमें से एक महिला भी होती है। अब होता क्या है कि शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। इस समय के, जो समय में पार्लियामेंट में जो बातें होती है, जो समय होता है, उसे शीतकालीन कहते हैं। शीत मीन्स ठंड होता है, और दिल्ली में हम लोग के तरह ही ठंड होती है। और उसी शीतकालीन सत्र में क्या होता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस समय होते हैं श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके नेतृत्व में सभाएं चल रही होती है, और संयोग ऐसा, और आतंकवाद पे जब चर्चा चलती रहती है, और कुछ मंसूबों को कामयाब करने के लिए कुछ आतंकवादियों उजली कलर की, वाइट कलर की कार से पार्लियामेंट के कैंपस में पहुंचते हैं। पार्लियामेंट के कैंपस में पहुंचने के बाद उनकी जो वाइट कलर की एम्बेसडर कार होती है, उस कार को सीधे हमारे देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के कार से टकराती है। और उसमें से, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय को कुछ नहीं होता है। फिर उसमें से 5 आतंकवादी निकलते हैं। कितने? 5। और उनके पास ऑटोमेटिक गन होता है AK-47। उसको देख के हमारे वहाँ के एक जाबाज गार्ड, वो भी शहीद हो गए हैं। जगदीश प्रसाद यादव जी थे, JP यादव जी, वो निहत्थे निकले और वो पीछा करने लगे उस कार को, लेकिन उस आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया, वो शहीद हो गए। उसके बाद जब वो गेट नंबर 9 के तरफ जाते हैं, गेट नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट गेट होता है, क्योंकि उसी गेट से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट लोग जाते आते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर एक गार्ड द्वारा उस गेट को बंद कर दिया जाता है। अंदर में सब लोग होते हैं, बाहर में भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर निकल गए होते हैं। ऐसी घटना घटी वहाँ पे। फिर 2-3 आतंकवादियों को मार दिया जाता है सुरक्षा गार्ड के द्वारा। लास्ट में जो ये हो गया कि ये इतने सुरक्षित जगह, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, ये लोग रहते हैं, और ऐसी जगह पे इस तरह की घटनाएं होना, ये हमारे देश के सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। के बावजूद हमारे देश के जाबाजों द्वारा उस आतंकवादियों को मार दिया गया, और फिर जाके इसमें 5 लोगों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें से एक ऐसे थे दुष्ट, जिसका नाम मास्टरमाइंड के रूप में आया, अजमल कसाब। उसका नाम था अजमल कसाब, जिसे फांसी दे दी गई। फांसी का मतलब होता है एक पनिशमेंट। उसको तब तक लटकाया जाता है जब तक कि वो, उनकी मृत्यु ना हो जाए, उसे फांसी कहते हैं। वो एक तरह का पनिशमेंट होता है। भगवान न करे किसी का हो जो बहुत बड़ा गलती करता है, बहुत बड़ा गलती, उसे इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तो आज के डेट के बारे में हम लोग समझे। आज का जो तारीख है वो क्या है? 13 दिसंबर। 13 क्या है? डेट है, और मंथ जो है 12th मंथ है, तो दिसंबर हो गया। तो आज के तारीख में, आज ही के डेट में 13 दिसंबर को ही हमारे कंट्री के
पार्लियामेंट हाउस पे 2001 ईयर का नाम है, ईयर थी जो आज से 23 ईयर्स पहले की बात है। हमारे देश के पार्लियामेंट हाउस पे अटैक हुआ था। किसका अटैक हुआ था? आतंकवादी का। किसका? आप समझ में आ गया? आतंकवादी जो होते हैं वो गंदे लोग होते हैं। उनका मन होता है, उनका विचार होता है कि लोगों को शांति को भंग करे, लोगों को प्रॉब्लम में डाले, और इसी व्यू से वो लोग आते हैं। और इसमें जो हाथ था वो किसी दूसरे लोगों का हाथ नहीं था, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का ही हाथ था। ठीक है, तो जो गंदे लोग होते हैं उन्हें उनकी सज़ा ऐसे ही होती है। इसलिए हमें पढ़ाई करना है, हम लोगों को अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, ताकि अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।